हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेगुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 41। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सभी सर्वेंट जो योंगी को मेंशन में हर जगह ढूंढ रहे थे, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, इवन मेंशन के एवरी कॉर्नर में। योंगी को चेक करने के बाद सभी जिमिन के पास जाते हैं। जिमिन सर्वेंट की तरफ अपनी कोल्ड आई से देखते हुए कहता है, कहाँ है योंगी? क्या तुमने उसे बताया? मिनी बहुत ज्यादा रो रही है, उसे अपनी मॉम की जरूरत है। कहाँ है वो? उससे कहो यहाँ आए अभी। सर्वेंट उसे कोई आंसर नहीं कर रहा था, वो अभी भी अपने सिर को नीचे किए हुए खड़ा था। जिमिन मिनी को नैनी की गोद में देने के बाद सर्वेंट के पास आकर उसके कॉलर को अपने एक हाथ से पकड़कर, मैंने तुमसे कुछ कहा है, मुझे आंसर करो डैम इट। सर्वेंट अपने दोनों हाथों को जिमिन के सामने जोड़कर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी सर, बट यंग मास्टर और बेबी कहीं नहीं है। जिमिन गुस्से में उसे पीछे पुश करते हुए कहता है, व्हाट आर यू मैड? एक और सर्वेंट हिम्मत करके बोलता है, सर, हमने उन्हें होल मेंशन में देखा, बट वो कहीं नहीं है। जिमिन कोल्ड वॉइस में कहता है, जाओ और एक बार फिर से उसे चेक करो, वो कहाँ जा सकता है? हाँ, वो यहीं कहीं होगा मेंशन में। तुम सब ने उसे ठीक से देखा ही नहीं, अब जाओ यहाँ से। सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन नैनी से कहता है, इसे चुप कराओ, मैं अभी आता हूँ। नैनी यस सर कह के मिनी को शांत करवाने की ट्राई करती है। जिमिन बेबी रूम से बाहर आकर अपने रूम में जाता है और अपने फोन को ढूंढने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं योंगी कहाँ चला गया है। मिनी कब से रो रही है और उसे इसका कोई ख्याल ही नहीं है। वो शायद भूल गया है कि उसकी इस हरकत के लिए मैं उसे पनिश भी कर सकता हूँ। एक बार तुम सामने आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ये जो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो मेरे साथ, इसके लिए तुम्हें बहुत बैड तरीके से मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। जिमिन सर्वेंट की बात को याद करके कि योंगी होल मेंशन में कहीं नहीं है, पैनिक करने लगता है। वो अपने फ़ोन को उठाकर गार्ड को कॉल करता है और उससे कहता है, जाओ और चेक करो योंगी कहाँ है। बैकयार्ड, गार्डन एरिया, मेंशन के एवरी कॉर्नर में चेक करो और देखो कि वो कहाँ है। वो जहाँ भी हो उसे यहाँ लेकर आओ अभी। गार्ड यस सर कह के कॉल को कट कर देता है। जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भागते हुए तायांग और जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। रूम के बाहर जाकर वो डोर पर नॉक करता है। उसे अंदर से कोई आंसर नहीं मिलता। जिमिन फिर भी बार बार डोर पर नॉक किए जा रहा था। जंगकुक जो अपनी आईज रब करते हुए कहता है, कौन है बाहर? प्लीज जाओ यहाँ से, मैं अभी और सोना चाहता हूँ। जिमिन घबराते हुए कहता है, जंगकुक ओपन द डोर, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। जिमिन प्लीज, बस थोड़ी देर और, फिर मैं आता हूँ ना। जिमिन की वॉइस को सुन के जंगकुक हैवी सिर दर्द के साथ बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेता है। उसे उसके सिर में बहुत ज्यादा पेन फील होता है। वो अपनी आईज ओपन करने की ट्राई कर रहा था। जिमिन एक बार फिर से नॉक करता है। जंगकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, क्या हुआ है जंगकुक? तुम बार बार क्यों इस तरह से नॉक कर रहे हो? अच्छा रुको, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। ओके, बट जल्दी आना, इट्स अर्जेंट। हाँ। जंगकुक एक हाथ से ब्लैंकेट को खुद पर से हटाते हुए बेड से नीचे उतरने लगता है। तभी वो देखता है वो बेड पर अभी बिल्कुल नेकेड था। जंगकुक की आईज वाइडन हो जाती है खुद को इस तरह से देखकर। जंगकुक की आईज जो फुल ओपन हो चुकी थी, वो अपनी बिग डो आईज से होल रूम देखने लगता है। रूम में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखता है। होल रूम जो मेसी हो चुका था। जंगकुक और तायांग के क्लोथ्स जो यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। जंगकुक अपनी ही सलाइवा निगल लेता है। जंगकुक अब स्लोली तायांग की तरफ देखता है। तायांग लिप्स पर पाउट बनाकर अभी पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तायांग के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है। तायांग की नेकेड बॉडी अभी जंगकुक के सामने थी।
तायंग मूव करने लगता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये सब क्या है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या ये सब मैंने किया है? मैंने उसे फोर्स किया। तायंग की नेकेड बॉडी अभी जंगकुक के सामने थी। अपने दिए हुए बाइट मार्क्स को देखकर घबराकर उसे वापस ब्लैंकेट से कवर कर देता है। ये सब क्या है? क्या ये सब मैंने किया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? क्या मैंने उसे फोर्स किया? स्लोली उसे कल रात के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने हेयर्स को ग्रैब करके बैठ जाता है। उसे अभी तायांग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक को लगा उसने उसे फोर्स किया है और इसीलिए वो खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। जिमिन के बारे में याद आते ही जंगकुक बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। जल्दबाजी में शावर लेने के बाद जंगकुक जो रेडी होकर रूम से बाहर निकल जाता है। जिमिन लिविंग रूम में काउच पर बैठा हुआ था। जंगकुक खुद भी उसके पास जाकर काउच पर बैठ जाता है। जिमिन जंगकुक को अपने पास देखकर काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक योंगी कहाँ है? जिमिन के क्वेश्चन को सुन के जंगकुक आईब्रो रेस करते हुए जिमिन की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह के क्वेश्चन मुझसे क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हें पता होगा ना कि योंगी कहाँ है। जंगकुक योंगी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे और तायांग के रूम में है? देखो अगर ऐसा है तो प्लीज, अगर तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अगर ये तुम सब मिलकर कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, जंगकुक उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, तुम पागल हो? तुम इतनी सुबह मुझसे ये पूछने के लिए तुम मुझे बार बार उठा रहे थे? हाँ, बाय द वे योंगी कहाँ है? लाइक सीरियसली तुम ये पूछ रहे हो कि योंगी कहाँ है? वो तुम्हारा हस्बैंड है और अगर ये जोक है तो मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। जिमिन जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने तुमसे पूछा योंगी कहाँ है? मैं तुमसे जोक क्यों करूँगा? हाँ, देखो अगर तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ कुछ करने की सोचा है ना तो ये मत करो। मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर रहा हूँ। अगर ये मजाक है तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, उसे बुलाओ और बोलो कि मिनी बहुत ज्यादा रो रही है, उसे संभाले जाके, उसे अपनी मम्मा की जरूरत है। जंगकुक काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और जिमिन के शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, जिमिन तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मुझे बता सकते हो? मैं सच में नहीं जानता योंगी कहाँ है। हमारे रूम में वो क्यों आने लगा? हाँ, जिमिन की आईज जो फुल रेड थी वो आंसुओं से भर जाती है। वो जंगकुक से कहता है, आई डोंट नो जंगकुक, योंगी कहाँ है? मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो सुबह से ही नहीं मिल रहा है और यू नो मिंग्यू भी उसके साथ ही है। जंगकुक उसे कंसोल करते हुए कहता है, डोंट वरी जिमिन, वो कहीं नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा और बेबी भी उसके साथ ही होगा। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे और वो मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी। कुछ देर में गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और जिमिन जंगकुक को साथ में देखकर अपने सिर को फ्लोर की तरफ झुकाते हुए खड़े हो जाते हैं और अपनी स्लो वॉइस में कहते हैं, सर सर यंग मास्टर कहीं भी नहीं है। हमने उन्हें हर जगह देख लिया बट वो कहीं भी नहीं है और ना ही बेबी। जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, आर यू श्योर? तुमने हर जगह देख लिया है? यस सर, एवरी रूम, एवरी कॉर्नर, बैकयार्ड, इवन हर जगह हम सब ने चेक किया है बट यंग मास्टर कहीं भी नहीं है। जंगकुक कहता है, तुम जाओ और फिर से चेक करो, मुझे आकर रिपोर्ट करो। ओके। गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। जंगकुक जिमिन से कहता है, डोंट वरी, वो कहीं नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो, वो उन्हें मिस कर रहा हो और इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए चला गया हो। क्या तुमने मॉम डैड से पूछा? उनसे बात हुई तुम्हारी? जिमिन ना में अपना सिर हिलाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में। रुको, मैं अभी बात करता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम रुको, तुम बैठो, मैं बात करता हूँ। जंगकुक योंगी के पेरेंट्स से बात करने के बाद जिमिन से कहता है, वो वहाँ भी नहीं है। जिमिन इससे और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है।
जंगकुक कहता है तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। जिमिन उससे कुछ नहीं कहता। जंगकुक अपने रूम में जाता है। वो देखता है तायंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तायंग को नींद से उठा देता है। जंगकुक सर्वेंट को कॉल करके ब्रेकफास्ट और पेन किलर रूम में लाने के लिए बोलता है। जंगकुक कहता है तेई तेई प्लीज तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा तुम्हारे बैक में, तो प्लीज़ चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद तुम ब्रेकफास्ट करके पेन किलर ले लेना, इससे तुम्हें रिलीफ फील होगा। तायंग अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है हबी तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। कल रात तुमने एक बीस्ट की तरह मेरे बैग को डिस्ट्रॉय कर दिया। कल रात तुम एक बीस्ट की तरह थे। तुमने मेरे बैग को बहुत बैडली डिस्ट्रॉय किया है। तुम इतने ज़्यादा बीस्ट कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम मेरे साथ क्या सॉफ्ट नहीं हो सकते थे? जंगकुक अपनी स्लो वॉइस में कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय। आई थिंक मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। मैंने तुम्हें फोर्स किया। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट बेबी बॉय प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थिंक कल रात मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था। आई एम सॉरी तुम हर्ट हुए मेरी वजह से। तायंग स्लोली बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंगकुक के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच होल्ड करके कहता है हाँ बी प्लीज़ ऐसे मत कहो। तुमने मुझे कोई फोर्स नहीं किया। इवन हमने जो भी किया वो बहुत इंजॉयफुल था। हम दोनों ही इसे चाहते थे और इसके लिए तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? जंगकुक स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो तायंग को वॉशरूम लेकर जाता है। वो उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है। तायंग रेडी होने के बाद जंगकुक से कहता है हबी तुमने ब्रेकफास्ट यहाँ रूम में क्यों मंगवा लिया है? मैं चल के नीचे जा सकता हूँ, तुमने ये क्यों किया? हम सब एक साथ भी तो ब्रेकफास्ट कर सकते थे ना। जंगकुक कहता है कर सकते थे, बट मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर नाश्ता करो और पेन किलर लेकर यहीं पर रेस्ट करो। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी डोर पर नॉक होता है। जंगकुक कहता है यस। सर्वेंट कहता है सर ब्रेकफास्ट रेडी है। जंगकुक उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। सर्वेंट ब्रेकफास्ट अंदर लेकर आता है। जंगकुक उसे जाने के लिए बोल देता है। सर्वेंट ब्रेकफास्ट टेबल पर रखकर रूम से बाहर चला जाता है। तायंग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी पेन किलर लेकर जंगकुक से कहता है अब बताओ क्या है? तुम क्या बात करना चाहते थे मुझसे? जंगकुक अपनी स्लो वॉइस में कहता है बेबी बॉय आई डोंट नो बट योंगी क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? जंगकुक कहता है आई डोंट नो बेबी बॉय बट योंगी कहीं चला गया है, वो भी बिना किसी को कुछ बताए, मिंग्यू को अपने साथ लेकर। तायंग ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ह्योंग कहाँ जा सकते हैं? वो यहीं कहीं होंगे, मेंशन में ही। तुमने ठीक से देखा नहीं। जंगकुक उसे सारी बात बता देता है। तायंग बेड से उठकर बेबी के रूम में चला जाता है और वो देखता है मिनी अभी सो रहा था। मिनी बहुत ज़्यादा रोने के बाद स्लोली अब सोने लगी थी। तायंग मिनी को सोता हुआ देखकर बेबी रूम से बाहर आ जाता है। वो जिमिन के पास जाता है और उससे कहता है जिमिन ह्यूंग, योंगी ह्यूंग कहाँ है? कल रात में वो आपके साथ ही थे ना, तो अभी वो कहाँ जा सकते हैं? क्या आपने उन्हें सब जगह देख लिया? जिमिन तायंग की तरफ देख रहा था। उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। तायंग जिमिन के पास आकर उसे हक कर लेता है। उससे कहता है प्लीज ह्योंग आप ऐसे कैसे रो सकते हो? आप प्लीज योंगी ह्योंग को ढूंढो। वो कहाँ जा सकते हैं ऐसे अचानक? क्या आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? क्या आपने उन्हें कुछ बोल दिया जिससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए और आपको छोड़कर जाने के बारे में सोच लिया? जिमिन कहता है नो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ओके आप प्लीज सैड मत हो, हम सब मिलके उन्हें ढूंढेंगे, वो जरूर मिल जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कहीं गए हों और खुद ही वापस आ जाएं। जिमिन तायंग की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखने लगता है। वो उससे कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। वो शायद कहीं गया हो और वापस आ जाएगा। हाँ ऐसा ही होगा।
मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि वो मुझे छोड़कर कहीं जा सकता है। वो शायद कहीं गया होगा और खुद ही वापस आ जाएगा। मुझे मुझे उसका वेट करना चाहिए, है ना? हम सबको उसका वेट करना चाहिए। तायंग कहता है, शायद। आप प्लीज टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ओके? जांगकुक जो गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, आसपास के सभी गार्डन, इवन हर जगह सर्च करो। योंगी कहाँ है? वो जहाँ भी तुम्हें मिले उसे यहाँ लेकर आओ, ठीक है? इतनी जल्दी हो सके। मुझे योंगी यहाँ मेरे मेंशन में चाहिए। और तुम लोगों के यहाँ पर होते हुए वो किसी को बिना बताए अकेले मेंशन से कैसे जा सकता है? हाँ, तुम लोगों को मनी किस बात के लिए दिया जाता है? हाँ, यहाँ सोने के लिए। इस तरह से तो कोई भी हमारे मेंशन में आकर हमें मार के जा सकता है और तुम लोग ऐसे ही सोते रहोगे। अगर योंगी को कुछ भी हुआ या वो नहीं मिला, मैं तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। गार्ड चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बातों को सुन रहे थे। जंगकुक गुस्से में कहता, अब जाओ यहाँ से, अपने अपने फेस को यहाँ से गायब करो और ढूंढ के लाओ उसे। गार्ड यस सर कह के वहाँ से चले जाते हैं। मॉर्निंग से इवनिंग का टाइम हो चुका था, बट योंगी का कोई पता नहीं था। जिमिन अब पागलों की तरह एक्ट कर रहा था। वो बार बार योंगी को आवाज दे रहा था। नाइट के टाइम पर गार्ड्स वापस आ जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, सर, यंग मास्टर हमें कहीं नहीं मिले। हमने हर जगह चेक किया, बट वो कहीं नहीं है। जंगकुक सीसीटीवी में चेक करता है। वो देखता है योंगी मिंगी को लेकर अकेले ही मेंशन के बैक डोर से बाहर जा रहा था। जंगकुक को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओह, तो तुम अकेले ही मेरे नेफ्यू को लेकर यहाँ से बाहर चले गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे भाई के साथ? वो तुम्हें कितना ज्यादा लाइक करता है, तुम्हारे लिए डीपली फील रखता है, तुमसे इतने बार अपना लव कन्फेस कर चुका है, तुमसे इतने बार माफी मांग चुका है, और तुमने उसके साथ क्या किया? हाँ, तुम अगर मुझे कहीं मिल गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है। वो वॉल पर पंच करता है। उसे अभी योंगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन को अपने बेबी गर्ल का कोई ख्याल नहीं था। तायंग जब से उसे ये मालूम हुआ कि योंगी मिंगी को लेकर कहीं चला गया है, वो मिनी के पास ही था। वो मिनी का बहुत ख्याल रखता है। जिमिन नाइट के टाइम पर अपने रूम में आ जाता है। वो स्लोली चल के अपने बेड के पास आ जाता है। वो बेड पर बैठ जाता है और हार्डली क्राई करने लगता है। वो योंगी को बार बार आवाज दे रहा था। वो उसे अपने पास बुला रहा था, बट योंगी जो उसे कोई आंसर नहीं कर रहा था। जिमिन अब थक के अपने आंसुओं को वाइप करके बेड पर लेट जाता है। वो योंगी की पिल्लो की तरफ देखता है। वो उसे उठाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। वो उसकी स्मेल को इनहेल कर रहा था। उसे उस पिल्लो से योंगी की स्मेल आ रही थी। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो बार बार योंगी को मिस कर रहा था। तभी वो बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। जहाँ पर योंगी की पिल्लो रखी हुई थी, वहीं उसे एक लेटर रखा हुआ दिखता है। जिमिन उसे जल्दी से उठा लेता है। वो उसे ओपन करने में डर रहा था। उसकी आईज से अब और भी ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। वो कांपते हुए हाथ से लेटर को ओपन करता है। माई लव, माई माफिया हस्बैंड, आई नो कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो एंड आई लव यू टू। एंड मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ या नहीं, मैं ये नहीं जानता, बट मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट यू नो, तुमने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ जो भी किया, मैं उसके लिए तुम्हें चाह कर भी माफ़ नहीं कर पाया। तुम्हारा क्यूट बिहेवियर, तुम्हारा इनोसेंट फेस, तुम्हारा केयर करना, तुम्हारा मुझे प्यार करना, मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। यू नो, तुम जब हंसते हो तुम बहुत क्यूट लगते हो। तुम जब मेरे पास होते हो मुझे ऐसा लगता है मुझे होल वर्ल्ड मिल गया है।
मुझे अब किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी होल लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता था। बट बट तुमने जो भी किया, मैं उसके लिए तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने बहुत कोशिश की। मैं जानता हूँ तुमने मुझे जितना हर्ट किया उससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्यार किया है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम क्या करोगे? और तुमने मुझे आंसर किया था कि तुम मर जाओगे। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना और इसीलिए मैं मिनी को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मैं मिंगी को अपने साथ इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि जब वो बड़ा हो तुम उसे अपनी तरह माफिया ना बना सको और वो तुम्हारी तरह किसी और को हर्ट ना करे। तुम प्लीज़ मिनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उसे बहुत प्यार देना और उसके लिए जीना, ओके? मैं तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ भी तो नहीं कर सकता हूँ ना। एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे ढूंढने की ट्राई ज़रूर करोगे। तुम प्लीज़ मुझे बिल्कुल भी मत ढूंढना। तुम ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। अब मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हम दोनों को करना होगा। हम दोनों को अलग रहना होगा एक दूसरे के लिए। प्लीज़ अपना ख्याल रखना। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।